बोलिए सर, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? सर, मेरा नाम बुद्धा जोजो और मैं जिला पेशा ग्राम सभा कोऑर्डिनेशन कमेटी का सभापति हूँ। हम लोग सर इसलिए आए कि अब जो डिमांड उठ रहा है सुंदरगढ़ को डिवाइड करके राउरकेला और बनाई जो जिला या डिस्ट्रिक्ट का जो जो डिमांड उठ रहा है उसका विरोध में आज हम लोग बिरसा मुंडा चौक से सब कलेक्टर ऑफिस तक हम लोग रैली निकाल के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और हम लोग सब कलेक्टर का जरिए हम लोग अपना मेमोरेंडम दे चुके हैं और हम लोग का मांग है कि यहाँ सुंदरगढ़ जिला को डिवाइड ना किया जाए और यहाँ जो सुंदरगढ़ का जो 5वां अनुसूची है सुंदरगढ़ जो शेड्यूल एरिया है उसको विभाजित ना किया जाए। इसको जैसे उसका संवैधानिक जो मान्यता है जो संवैधानिक स्टेटस है उसको बरकरार रखा जाए और उसको हमारे जिलावासी जो सुंदरगढ़ वासी इसको कोई भी हाल से इसको अलाउ नहीं करेंगे, सुंदरगढ़ को डिवाइड करने नहीं देंगे। अगर ये ज़बरदस्ती होता है तो हम लोग अगला जो आने वाला दिन में बहुत बड़ा जो आंदोलन का जो जुलूस का या बहुत बड़ा उलगुलान का भी हम लोग ये मुद्दा हम लोग रखे हैं और आज हम लोग यही बताने चाह रहे हैं सुंदरगढ़ आज का जो ये बात नहीं है। सुंदरगढ़ का जो राउरकेला और जो बनाई जो यहाँ का जो हार्ट जो हम लोग मानते हैं यहाँ का जो कलेजा है वो कलेजा को अगर हम लोग टुकड़ा टुकड़ा करेंगे तो शरीर का जो है सुंदरगढ़ का जो शरीर का कोई उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा या कोई मीनिंग नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग सुंदरगढ़ को भाग होने नहीं देंगे। सुंदरगढ़ जैसे वैसे ही रहने देना है और सुंदरगढ़ का विकास का बात करना है। जैसे सरकार का जो बात बोलते हैं कि सबके साथ विकास और सबका साथ सबका विकास, ये जो बात जो हो रहा है तो ये डिवीजन मतलब ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो होगा इसको हम लोग कोई प्रकार से सुंदरगढ़ का लोग हम लोग इसको ग्रहण नहीं करेंगे और अगला हम लोग जो बात रखेंगे वो भी सरकार को मानना पड़ेगा और सरकार निश्चित रूप से हमारा जो डिमांड पूरा करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। धन्यवाद। और एक सवाल है, सुंदरगढ़ जैसे कि अब 5th शेड्यूल एरिया है तो अभी का डेट में सुंदरगढ़ में आदिवासी लोगों का परिस्थिति अभी कैसा है? सर, देखा जाए तो आदिवासी का तो जो वेरी बिगिनिंग जब से संविधान का जो कार्यकारी हुआ जब से लागू हुआ तब से आदिवासियों का स्थिति में कोई सुधार नहीं है। यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट का बात होता है, फैक्ट्री का नाम से डेवलपमेंट का नाम से इनका जो विस्थापित होते जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट होते जा रहा है। इनका अब देखा जाए जो सेंसस में अब देखा जाए सेंसस में इनका पॉपुलेशन घटते जा रहा है। अब मैं सवाल करना चाहूँगा कि क्या इन लोग का बच्चा पैदा नहीं होते हैं क्या? इन लोग का संख्या नहीं बढ़ते हैं क्या? इनका पॉपुलेशन कैसे घट रहा है? आज देखा जाए तो यहाँ आदिवासी का ज़मीन में गैर कानूनी ढंग से उसको जो दखल किया जा रहा है और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट का जो बात उठाया जा रहा है उसको ये कभी भी यहाँ हम लोग ये सहन नहीं करना चाहिए और इसको हम लोग बिल्कुल इसका विरोध में काम करना चाहिए। और यहाँ हमारा जो 5th शेड्यूल का बात हो रहा है, यहाँ आदिवासियों का स्थिति का बात कहा जा रहा है, आदिवासियों का स्थिति एकदम खराब से खराब की ओर चले जा रहा है। ये इन लोग को जो हम लोग मेन स्ट्रीम का बात बोलते हैं, मेन स्ट्रीम में लाने का जो बात होता है वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी भी मनवा है, आदिवासी का भी अधिकार है, आदिवासी का भी संवैधानिक अधिकार है, उनको अपना अधिकार का हिसाब से उनको ट्रीट किया जाए, उनको उसको मान्यता मिलना चाहिए। ये हमारा दावी है। आप थोड़ा रिपीट कीजिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करने से प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करने से आपका फायदा क्या होता है, आप मेरे को बताइए। डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करने से आपका फायदा क्या होता है? प्रॉब्लम तो बहुत सारा है, आपको डिवाइड करने से क्या फायदा बोलिए? अच्छा, तो इसको अगर डिवाइड किया नहीं जाएगा बिल्कुल क्या नहीं जाना चाहिए। तो कौन सा लॉ बोलता है? आप 5th शेड्यूल आप जाइए, 5th शेड्यूल में जाइए, मर्जर एक्ट में जाइए, आप संविधान में जब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसमें क्लियर लिखा हुआ है, पारा 6 में जाइए, पारा 5 में जाइए, सब में इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। जैसे कि 1992 में 1993 में जब डिस्ट्रिक्ट का जो डिवीजन का बात उठा था उस टाइम इसको ये अनडिवाइड करके रखा गया है, मयूरभंज को अनडिवाइड करके रखा गया। क्यों? क्योंकि मर्जर एग्रीमेंट में वो लिखा हुआ है कि इसको जो शेड्यूल मान्यता जो मिलना चाहिए उस टाइम का बात है और उस टाइम यही भी बोला गया कि प्रोविजन के हिसाब से 5वां अनुसूची के हिसाब से इसका गाइड होगा, इसका प्रोटेक्ट होगा और इसको एक इंटैक्ट इसको रखा जाएगा। ये प्रोविजन आपका जो मर्जर एक्ट में भी लिखा हुआ है। तो ये पेशा आइन बोलता है कि आपका ये डिवाइड किया नहीं जा सकता है। ये देखिए, पेशा आइन का बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं 5वां अनुसूची का बात बोल रहा हूँ। पेशा आइन तो 1996 में आया। ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, पेशा आइन संवैधानिक व्यवस्था है। आर्टिकल 243M में लिखा हुआ है पंचायत शैल नॉट एप्लीकेबल टू द शेड्यूल एरिया। पंचायत जो बात होता है वो शेड्यूल एरिया में एप्लीकेबल नहीं है। उस जगह में भारत सरकार 1996 में
24 दिसंबर 1996 में एक नया कानून पारित किए। ये भी इसका पीछे में बहुत बड़ा इतिहास है, उसको हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे हमारा भूरिया कमीशन का रिपोर्ट का मुताबिक पेशा कानून को लाया गया है, उसमें साफ लिखा गया है। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पेशा कानून का सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, पेशा कानून का खिलाफ में उड़ीसा सरकार या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कानून ना बनाए जो कि पेशा कानून के खिलाफ में जाएगा। उड़ीसा में कितना ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो डिवाइड नहीं किया जाता? उड़ीसा में अभी देखा जाए तो अभी शेड्यूल एरिया जितना भी है, शेड्यूल एरिया को डिवाइड ना करने का प्रोविजन है, जो कि वहाँ ये जो बात हमने नहीं बोल रहे हैं, संविधान जो बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, ये हमारा ओपिनियन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का ओपिनियन है। सुंदरगढ़ का बाद कोई डिस्ट्रिक्ट है क्या? सुंदरगढ़ का बाद मयूरभंज है। मयूरभंज भी अभी इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वो भी अभी तक डिवाइड नहीं हुआ। इसका पीछे में कारण है, ये हम लोग को सबको जानना है। उड़ीसा में वही दो ही डिस्ट्रिक्ट है और कुछ है? और तो जो भी है, मैं तो 2 डिस्ट्रिक्ट को मैं देख रहा हूँ, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट का तो मैं लिस्ट में देखूंगा। जैसे उधर कोरापुट भी है, वैसे भी है, बहुत डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके बारे में मैं आने वाला दिन में आप लोगों को पूरा सारा डाटा मैं आपको निकाल के आप लोगों को मैं देना कोशिश करूंगा। और मेरा पास वो डाटा भी है, उसको आप लोग के पास ये रहना भी जरूरी है। ओके, थैंक यू।